राधे श्रोतागणों, आज हम आपको कुछ धर्म के संस्था से जुड़ी देवर्षि नारद मुनि के बारे में हम आपको कुछ धर्म से ग्रंथ से जुड़ी बातें बताना चाहते हैं। भाई बहनों, माता बहनों, हम जानते हैं कि देवर्षि नारद ने विवाह करना चाहा था शैलनील की कन्या से, परंतु हमारे प्रभु श्री विष्णु भगवान ने उन्हें नहीं करने दिया। परंतु भक्तों की कामना नहीं अधूरी रहती। समय आने पर एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ लोक को गए और वहाँ श्री विष्णु जी के पास थे। वहाँ से लौटते समय स्वर्ग से आ रहे थे, उन्हें रास्ते में एक पर्वत मुनि मिले। तो देवर्षि नारद के साथ हमारे पर्वत मुनि दोनों ने सोचा, ऋषिवरों ने, कि बहुत दिन हो गया हम चले मृतलोक देखें आए। परंतु जब दोनों ऋषि आ रहे थे रास्ते में तो एक बात तय किया कि हम दोनों मृतलोक में जो भी जिसके हृदय मन में अच्छी बुरी जो भी भावना आएगी, हम दोनों एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं, बता देंगे। तो दोनों देवर्षि नारद पर्वत मुनि तय करके मृतलोक हमारे आए और यहाँ का भ्रमण करने लगे। और हमारे यहाँ का तीर्थ स्थल, देव मंदिर, अच्छे अच्छे पर्वत पर घूमते घूमते, राज्य घूमते टहलते, देखते देखते कानकुब्ज नगर में वो आए। और इतने में वर्षा ऋतु आ गई। तो हमारे ऋषि मुनियों का वहाँ चौमासा स्थान होता है कि 4 महीने के लिए कहीं अस्थायी हो जाते हैं किसी नगर में, किसी राज्य के पास। तो देवर्षि नारद मुनि पर्वत मुनि घूमते घूमते कानकुब्ज नगर में आए। वहाँ एक राजा संजय नरेश रहते थे। उनकी स्त्री का नाम कैकई था और उनकी एक कन्या बहुत सुंदर थी, उसकी नाम था दमयंती। तो पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों ऋषि हमारे आए और राजा के यहाँ गए रूप बदल कर। उन्होंने बताया कि हम साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, हम चौमासा स्थान के लिए तलाश रहे हैं, हम आपके यहाँ 4 महीने रहना चाहते हैं, यहीं अपना पूजा पाठ करेंगे। तो संजय नरेश बहुत प्रसन्न हुए कि हमारा तो ऋषि और सौभाग्य कि आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में, हमारे नगर में हमें अपनी सेवा का अवसर दें। तो संजय नरेश राजन ने ऋषियों का व्यवस्था करवा दिया और दोनों ऋषि की सेवाओं में उन्होंने अपनी सबसे सुंदर प्रिय कन्या दमयंती को लगा दिया। अब दमयंती कन्या, राजकन्या, नित्य दोनों ऋषियों के जी जान से सेवा किया करती थी, तन मन धन से। इतने में सेवा करते करते हमारे देवर्षि नारद मुनि का मन उस दमयंती की तरफ खिंच गया और दमयंती का भी मन नारद मुनि की तरफ खिंच गया और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। इधर क्या हुआ कि दमयंती ने देवर्षि नारद जी की सेवा में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी और वहीं पर्वत मुनि की सेवा में सामान्य सेवा था। इस बात को लेकर पर्वत मुनि के मन में थोड़ा शंका पैदा हुई। एक दिन देवर्षि नारद मुनि से एकांत में पर्वत मुनि ऋषि ने पूछा कि हे मित्र, ये बात बताओ कि हम दोनों साथ आए हैं और एक ही राजा के पास हैं और हम दोनों साथी हैं, पर इस कन्या के सेवा में फ़र्क क्यों है? ये आपकी सेवा बहुत प्रेम से करती है, हमारी सेवा सामान्य ढंग से करती है। तो हालांकि पहले ही दोनों बात ऋषियों में तय था कि जिसके मन में जो विकार होगा उसे छुपाएंगे नहीं, सत्य बता देंगे। तो देवर्षि नारद ने सारी बातें सत्य सत्य बता दी। कैसा है मित्र, वो लड़की मुझ पर आकर्षित है और मैं भी उस राजकन्या की तरफ खिंच गया हूँ, हम दोनों के मन में प्रेम के अंकुर फुटाए हैं। इतने सुनकर पर्वत मुनि को क्रोध आया कि मित्र, तुम देवर्षि नारद हो के यहाँ आके और इस तरह करते हो सामान्य मानव की तरह। इस पे पर्वत मुनि को क्रोध आया। उन्होंने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि जाइए, तुम्हारा मन वानर की तरह चंचल है तो तुम्हारा मुख भी वानर का हो जाए रूप। तो पर्वत मुनि के श्राप से नारद का मुख वानर का पुनः हो गया। इतने में नारद मन में क्रोध आ गया। उन्होंने पर्वत मुनि को श्राप दिया, जाओ मित्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम स्वर्गलोक नहीं जा सकते, इसी मृतलोक में ही भ्रमण करोगे। अब इतना कह के पर्वत मुनि तो राज्य से निकल गए और उदास हो के नारद मुनि वहीं संजय नरेश के राज्य में ही रहने लगे। इधर दमयंती ने देखा तो वो भी दुखित हो गई। नारद मुनि बड़े दुख के साथ उस राज्य में रहने लगे अपना वानर मुख लेकर। धीरे 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 संजय नरेश ने अपनी स्त्री कैकई से कहा कि देवी, हमारी कन्या ब्याह योग्य हो गई है, इसके लिए हमें वर ढूंढना चाहिए। तो जब माँ ने अपनी जाके कन्या से कहा तो दमयंती ने, राजकुमारी ने कहा अपनी माता से कि हे माँ, मैं उन ऋषि से ब्याह करना चाहती हूँ, नारद मुनि जो थे। तो उनकी माँ ने जाके अपने पति संजय नरेश से कहा। संजय नरेश कहा, देवी जाके कन्या को समझाओ कि वो वानर मुख ऋषि में क्या रखा है, उसको ब्याह करने में कौन सा हमें सुख और कन्या को सुख मिलेगा, हमारा जग में उपहार से ही तो होगा। पर दमयंती की माँ ने आकर दमयंती को बहुत समझाया और वो हट पे पड़ गई। तो उसके पिता ने पूछा, बेटी आखिर उस ऋषि में क्या है? तो दमयंती ने कहा, पिताजी, मैं रूप रंग से मोहित नहीं हूँ, राग, जो नारद का राग है, स्वर है। नारद मत
जो संगीत का प्रिय हो, भजन का प्रिय हो, जिसके स्वर में अद्भुत स्वर हो, वो नारद हैं। तो मैं उनके स्वर से प्रेम करती हूँ, उनके कला से। तो उनके पिता बात अपनी पुत्री की अच्छी लगी, तो उन्होंने नारद मुनि के साथ उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार से हमारे नारद देवर्षि मुनि का दमयंती के साथ विवाह पूर्ण हो गया। अब विवाह करके नारद मुनि संजय नरेश के नगर में रहने लगे। इधर कुछ समय काल बीतने पर पर्वत मुनि को पश्चाताप हुआ कि मैंने मित्र से बेवजह का विवाद करके एक दूसरे को श्राप दिया। तो उन्हें कुछ पश्चाताप हुआ, तो बहुत कुछ काल बाद घूमते घूमते वापिस संजय नरेश के नगर में आए। तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि की सेना में उनकी पत्नी दमयंती लगी हुई थी। तो इतनी सुंदर स्त्री को, कन्या को देखा कि इतनी सुंदर कन्या और अपने पति के मुख से दुखित है। तो पुनः उस संजय नरेश के राज्य में पर्वत मुनि वापस आए और वहाँ पे आके उन्होंने अपने श्राप का मार्जन किया। जो श्राप नारद मुनि को दिया था वापस ले लिया। नारद मुनि जैसे थे फिर पुनः वैसे रूप प्राप्त हो गए। इधर नारद मुनि ने भी पर्वत मुनि का श्राप, अपने श्राप का मार्जन करके पर्वत मुनि को श्राप से मुक्त कर दिया। इधर दोनों ऋषि श्राप से मुक्त हो गए। उधर पर्वत मुनि चले गए। इधर संजय नरेश काफ़ी दहेज दक्षिणा के साथ अपनी कन्या समर्पित नारद मुनि को की और वहाँ से नारद ही प्रस्थान किए। इस तरह से श्रोतागणों, देवर्षि नारद मुनि का विवाह दमयंती के साथ हुआ। और श्रोतागणों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कथा हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय खंड से लिया है, जिसे आप स्वतः देख और पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे देवर्षि नारद मुनि का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और धर्म संस्था को आप आगे बढ़ाने के लिए इसे शेयर करिए, इस हमारे चैनल को, और इस धर्म चैनल से आप जुड़े रहिए, धर्म का प्रचार करिए। जय श्री राधे कृष्ण।